सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की, ठीक है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं, एक मिनट जरा गोरा कर लें अपने आप को। इसके तहत हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4। तो इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक दीदारे क्वेश्चन आप करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P एक्स वाई जेड इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट Q 2 2 4 and R 3 5 6 such that the projections of OP on the axis are 13/5, 19/5 and 26/5 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्ट से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। देन फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स QR। क्या बोलता है भाई? भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो बार बार बोलना होता, क्या बोलता है भाई? तो भाई भाई है तो भाई मतलब वो अंडरवर्ड का भाई नहीं है, ये एजुकेशन वर्ड का भाई है। जरा समझिएगा ये प्रोजेक्शन वर्ड होता क्या है, जरा देखो ध्यान से। हमने बताया नहीं था, आप जानते होंगे, जब आप डॉट प्रोडक्ट करते थे तो एक वेक्टर ए होता था और एक वेक्टर बी होता था और इनके बीच एंगल थीटा होता था। प्रोजेक्शन अगर वर्ड पकड़ में आ गया तो ये टॉपिक पकड़ में आ जाएगा। तो मैं मान लूं कि भाई ये जो लाइन PQ है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर देगी, मतलब PQ इन डायरेक्शन वेक्टर ए को करती है और PQ की जो लंबाई है वो ए का मैग्नीट्यूड बताती है। और ये PR लाइन है, इसकी जो PR की लंबाई है, लेंथ, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड द डायरेक्शन ऑफ PR इज द डायरेक्शन ऑफ B। इफ यू ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन PQ, मान लीजिए मैंने आपने खींचा परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ होती है ना, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग Q। नहीं समझे? समझ में आ गया ना? अब इस कंसेप्ट को हम पहले बताएं तो पहले समझ लीजिएगा। मैं 2D की बात करता हूं पहले। अगर मैं कोई पॉइंट P ले लूं और मैं कह दूं इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये P ले लेता हूं, है ना। और अगर हम इसकी लंबाई r मान लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है। अगर हम यहां से हम इस पॉइंट की लोकेशन बताना चाहें तो आप कहेंगे देखो भैया ये ओरिजिन है, यहां से इधर x दूरी गए, यहां से y दूरी गए, और यही दूरी आपका प्रोजेक्शन ऑफ OP अलोंग x एक्सिस है। यानी अगर मैं कहूं कि इसका प्रोजेक्शन 5 है तो क्या आप कह सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट 5 है। अगर मैं कहूं इसका y प्रोजेक्शन 4 है तो क्या आप कह सकते हैं ये वाला जो दूरी है ये 4 है। यानी प्रोजेक्शन का मतलब होता है उस पॉइंट के उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट। सही कहा मैंने, लेकिन शर्त है कि ओरिजिन से आप ये वाली लेंथ की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा था ना। चैप्टर का नाम ही है कंसेप्ट एप्लीकेशन। कह ये रहा है कि एक 3D है, ये 3D हमने बनाया, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और यहां पर QR एक लाइन है। मैंने इसको लाइन को ऐसे बना दिया, चलिए ऐसे बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है ये ना बना कि भाई ये 2 है तो ये आपने 5 कैसे लिख दिया, वो वैसे बना दें, आप वैसे बना दो। Q दिया है 2 2 4, हाँ सही बात है, वो उसको ऊपर बनाना चाहिए। अरे ठीक है, नहीं तुम बुरा मान जाओगे, अरे मान जाओगे तो मान जाओगे। Q का कोऑर्डिनेट है 2 2 4, है ना, और R का कोऑर्डिनेट है 3 5 6, और एक पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है। हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना x y z। मैं अगर केवल x की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि OP ये वाली दूरी x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x डायरेक्शन में जो इसका प्रोजेक्शन है वो x है, कह सकता हूं ना। अब क्वेश्चन पकड़िए, कह रहा है कि P x y z है
दैट प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्सिस आर 13.5, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, प्रोजेक्शन ऐसे लिख रहे हैं ऑफ ओपी अलोंग एक्स एक्सिस, ये दिया है 13.5, यानी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये एक्स की वैल्यू दी हुई है। दूसरा दिया है 19.5 प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस, ये दिया है 19.5, तो एक्चुअली ये वाई कोऑर्डिनेट है भाई, ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, और जेड वाली इधर ऊपर आएगी। और प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग जेड एक्सिस जो दी हुई है ये दी है 26/5, तो एक्चुअली में ये दिया हुआ है जेड कोऑर्डिनेट, यानी आपको 13/5, 19/5, 26/5 यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। वो कोऑर्डिनेट देना चाहते थे, उन्होंने आपको मोड बनाया कि आप ये जानते हो नहीं जानते हो। अब आप ये नहीं कहना मोड बनाने की जरूरत क्या थी, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब कह क्या रहा है, तो कहते हैं फाइंड द रेशियो बाय विच दिस पी डिवाइड्स क्यू आर। कुछ नहीं, आप इसको मान लो x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 z2। अब देखो चूंकि क्यू आर दिया है तो रेशियो क्यू से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए। जैसे मैं कहूं कोई भी लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो पहला रेशियो ए की तरफ से आएगा, तो मैंने इसको λ:1 मान लिया, यानी ये m:n लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x क्या दिया है 13/5, m लैम्डा हमने माना है, आप m:n भी मान सकते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत ये आएगी, m के टर्म एक तरफ करने पड़ेंगे, n के टर्म एक तरफ करने पड़ेंगे, m/n करना पड़ेगा, रेशियो निकल आएगा, निकल तब भी आएगा, ठीक है। x2 हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा 2/1 प्लस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 13 प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू, ये 3 लैम्डा है तो इस पर 15 लैम्डा और प्लस 5 दूनी 10। अब देखो लैम्डा वाले इधर ले आओ, तो 13 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 13 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 3, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। तो जो रेशियो है ना वो λ:1 है, यानी 3/2 रेशियो 1 है, यानी कि 3:2 है। रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये 3/2:1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये 3:2 आ गया। और कुछ पूछ रहा है आपसे? नहीं, आपसे ही कह रहा है। ये ध्यान रखिएगा, रेशियो हमेशा जो पहला पॉइंट होता है, जैसे आपसे कहता कि ये देता RQ पॉइंट, RQ इज अ लाइन, तो RQ में आप इसको λ:1 ये आता, तो उल्टा रेशियो आता है ना। अब एक चीज और हम इसके पहले बता चुके हैं कि भाई P पॉइंट बाहर भी हो सकता था, आपको कैसे मालूम उसके बीच में ही है? भाई किसी लाइन पर पॉइंट, जैसे कोई लाइन QR है, अगर पॉइंट P इस पर है तो लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहां भी हो सकता है ना P। तो देखिए इसके लिए हमने बताया भी था कि जब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि देयर इज इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, तो आपका जो मर्जी है वो फॉर्मूला लगाओ। इफ यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड योर रेशियो इज पॉजिटिव देन यू आर राइट, तो आपका आंसर वही होगा। अगर आपने एक्सटर्नल लगा दिया या इंटरनल लगा दिया और रेशियो नेगेटिव आ गया, तो मतलब आप फार्मूला सही लगा रहे हैं, डिवीजन उल्टा लगा रहे हैं, तो आंसर वही रहेगा। आप क्यों लिख देना नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट देयर इज अ एक्सटर्नल डिवीजन, बस आपको क्वेश्चन ही काट देना है कि दोबारा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है फिजिक्स में, तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो अगर फार्मूले में ही आपने v बराबर u माइनस 80 कर दिया, फार्मूले में ही माइनस लगा दिया, वह रिटार्डेशन मान के ही आप चल रहे हो, तो a पॉजिटिव आता है। और अगर आप प्लस a लिखते हो वहां पर v बराबर u प्लस 80, तो आपने a को पॉजिटिव लिया है और वो है रिटार्डेशन, तब ये नेगेटिव आता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो नमस्कार।